अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। बस मौसम चेंज हो रहा है तो ज़रा थकावट थकावट सी महसूस होती है। तो ये मैं बना रही थी मकई की रोटियाँ और साथ में शलगम गोश्त बना रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट ग़िज़ा है। तो फिर मैं जब सर्दियाँ आती हैं, शलगम आते हैं, तो फिर मैं इनके लिए ज़रूर बनाती हूँ। और साथ में फिर बच्चों को तो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं उनके लिए भी मेवा चना पुलाव बना लिया था, जो कि बहुत ही बनता है और केपी की स्पेशलिटी है। केपी में लोगों को बहुत ही ये पसंद होता है और होता भी बहुत ही मज़े का बनता है। खूब इसमें गोश्त डाला जाता है और फिर ये बहुत ही टेस्टी, बग़ैर किसी आर्टिफिशियल मसाले के या किसी भी चीज़ के, ये बहुत ही माशाल्लाह से मज़े का बनता है। तो बस मेरी वीडियो में ज़्यादातर आपको खाने ही नज़र आएंगे। अच्छा, अब मैं जो हूँ तो ये जी 6 बजे का टाइम है और मैं किचन में हूँ। नमाज़ और कुरान शरीफ वग़ैरह पढ़ के मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने और उसकी लंच की तैयारी करने। और पेड़े मैंने बना लिए थे और साथ में स्पेगेटी बॉईल करने रख दी थी। और मेरी छोटी बेटी को स्पेगेटी बहुत ही पसंद है, उसको लंच में ले जाना भी बहुत पसंद है। लेकिन देखिए ना, स्पेगेटी का कितना कोई गंद और ढेर मच जाता है। लेकिन अब उसकी ख्वाहिश है, फिर वो कहती है मैं लंबी लाइन में लग कर ना कैंटीन से चीज़ें नहीं ले सकती। तो मैंने थोड़ी सी चिकन कढ़ाई भी मैंने फ्राई कर ली थी। मैंने कहा चलो बच्चे पराठे के साथ खा लेंगे। तो बस लगे हाथों मैंने सारे काम ही निपटा रही थी। तो आधे घंटे में मुझे सब कुछ ख़त्म करना था, क्योंकि फिर मैं छोटी बेटी को हाथ से नाश्ता करवाती हूँ, वो खाती ही नहीं है कुछ भी। तो उसके मुंह में ठूंसना पड़ता है पराठा अंडा। तो बस ये मैं लगी हुई थी सुबह सुबह ही। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो तब भी मेरे पास बहुत ही काम होता है। और ये स्पेगेटी जिस दिन बने ना, तो फिर मेरा 1 घंटा किचन में लग जाता है बच्चों के जाने के बाद। काफ़ी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। तो बस हालांकि मैं साथ साथ उठाती भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं, तो अभी मैं किचन से निकली ना, तो ये तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। तो 1 घंटा तकरीबन मेरा जो है ना किचन में लग गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं खाना भी बना लेती हूँ, दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि एक पता इंसान किचन में आ जाता है तो सब काम कर ही ले तो बेहतर होता है। मतलब 7 बजे बच्चे घर से निकल जाते हैं और फिर अब 8:30 बज गए थे। तो बस ये स्पेगेटी मैंने निकाली थी देगची में से और एक प्याले में डाल ली थी। और वो मैंने धो लिया था, क्योंकि साथ साथ मैं बर्तन जो है तो वो खाली करती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड गए हुए थे आज इस्लामाबाद वॉशरूम्स के लिए, वैनिटीज़ लेने के लिए। और मैं बिल्कुल घर में अकेली थी, बच्चे भी चले गए थे अपनी अपनी पढ़ाइयों पर। तो पहले तो मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, बस काम ख़त्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यकीन माने सर पर काम पड़े हो ना, तो फिर सोने का भी मज़ा नहीं आता। फिर सर पर एक ना एक परेशानी पड़ी ही होती है। तो बस ये देखिए, अभी इतना मैंने काम कर लिया था। और मैं अपने खाने में लहसुन अदरक बिल्कुल ताज़ा यूज़ करती हूँ, तो उसका जायका ही अलग होता है, बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो बस ये टमाटर अदरक लहसुन मैं इकट्ठा मैं पीसती हूँ डेली के खाने के लिए। और बस फिर खाना बड़े मज़े का बन जाता है। तो पिछले दिनों मैं देख रही थी अरूज हैदर का व्लॉग। तो उसमें काफ़ी लोगों ने बुरे बुरे कमेंट्स किए हुए थे अरूज हैदर को। और मैं उनका व्लॉग देखती होती हूँ, लेकिन अक्सर मैं कमेंट्स नहीं भी करती, कभी कर भी देती हूँ। लेकिन उनके व्लॉग, मैं आपको बात बताऊँ, वो व्लॉग उनके इतने अच्छे होते हैं ना कि स्किप करने का जी नहीं चाहता। माशाल्लाह बहुत सिंपल सी लेडी हैं, बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाती हैं। आप भी ज़रूर देखिएगा उनके व्लॉग्स। तो उनका और मेरा ये सीन था कि हम दोनों ने तकरीबन एक ही साल में और तकरीबन 1-2 महीने के फ़र्क से हमने जो है तो चैनल स्टार्ट किया था। तो वो मेरी वीडियो पर आती थी शुरू शुरू में, मैं उनकी वीडियो पर जाती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी कामयाबी अता की। तो ये तो सब नसीब की बात होती है। तो एक दिन मैंने उनको इंस्टा पर मैसेज किया, जिस टाइम एकदम वो माशाल्लाह पीक पर चली गई थी ना, एकदम इंसान को जब पीक मिलती है, तो उनको मैंने मैसेज किया कि अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो आप मुझे शाउट आउट देंगी। पहले मेरा दिल एक तरफ से कहता था कि भाई किसी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्प लेना, किसी इंसान से किसी हेल्प मांगनी नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला भी कहते हैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने उनको ऐसे ही मैंने मैसेज कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना, जो बंदा थोड़ा सा भी ऊपर जाने लगता है तो सबसे पहले उसमें जो गरूर आता है ना, वो आता है, फिर वो बात करना भी किसी से पसंद नहीं करता। तो मैंने ऐसे ही बस एक चांस ही लिया था। लेकिन रूज ने मुझे रिप्लाई भी दिया
اور مجھے شاؤٹ آؤٹ بھی دیا، اور میں آپ کو بتاؤں بالکل فری آف کاسٹ دیا، اور بہت اچھے سے انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شمائلہ حسام شاؤٹ آؤٹ دیتی تھیں تو 50,000 روپیز لیتی تھیں وہ۔ فیری بلاگز ان دبئی ہیں، فیری بلاگز ان سعودی عربیہ، تو انہوں نے مجھے یاد ہے شاؤٹ آؤٹ دیا تھا، اور ان کا چینل بھی پھر بہت ہی گرو کر گیا، ماشاءاللہ اچھا ہو گیا ان کا چینل بھی۔ تو یہ تو لک کی بات ہے، لیکن انہوں نے بالکل فری آف کاسٹ دیا تھا، اور لوگ جو ہیں تو فوراً بیڈ کمنٹس اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگلے کو بھی دیکھیں نا، اگر وہ فری ہوگا، ہر بندہ آج کل آپ کو پتہ ہے زندگی میں کتنا بزی ہے، اگر وہ فری ہوگا تو آپ کو ضرور شاؤٹ آؤٹ دے گا، اور کسی پر انسان زبردستی نہیں تھوپ سکتا۔ اور وہ ماشاءاللہ اتنی ہمبل اینڈ کائنڈ ہے، میں نے کم ہی یوٹیوبرز کو ایسا دیکھا ہے جو سکسیس حاصل کرنے کے بعد بھی ہمبل ہوتے ہیں، ورنہ تو 10,000 سبسکرائبرز پر پہنچتے ہی لوگوں کی آنکھیں جو ہیں ماتھے پر لگ جاتی ہیں۔ تو بہت ہی ماشاءاللہ ان کا اچھا مزاج ہے، کوئی خوشامد نہیں ہے، یہ جو انہوں نے سمجھا مجھ پر احسان کیا، تو میرا حق، میرا فرض بنتا تھا کہ میں ان کا یہ میں احسان کا بدلہ ایک طریقے سے چکا رہی ہوں۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انتہائی نائس لیٹی ہیں، اور بالکل ان کے لیے بیڈ کمنٹس نہ کریں، اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے کہ آپ کو شاؤٹ آؤٹ دیں گی تو ضرور دیں گی، اور اگر کوئی نہیں دے رہا تو پھر سمجھے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ ہر وقت انسان فارغ نہیں ہوتا، ایک ہی حالات میں نہیں ہوتا، اور ہماری زندگی میں یوٹیوب ایک حصہ ہے، ساری زندگی یوٹیوب نہیں ہے کہ ہم سارا دن موبائل پکڑ کے بیٹھے رہیں گے اور سارا دن ہم لوگوں کے میسیجز دیکھتے رہیں گے انسٹا پر ادھر ادھر۔ کبھی انسان فارغ ہوتا ہے تو پھر میسیجز بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ساتھ ساتھ چائے کا سامان لائے تھے بازار سے، بیکری وغیرہ لائے ہوئے تھے، اور سردیاں جب آتی ہیں نا تو یہ ہے کہ ویٹ اور بھی انسان گین کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، کیونکہ شام کی چائے کے ساتھ بھی پھر اچھے اچھے کھانے کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو کبھی ہم بازار سے لے آتے ہیں، کبھی میں گھر میں، آپ کو پتہ ہی ہے چائے کی میں ارینجمنٹ ضرور کرتی ہوں تاکہ بچے ذرا انجوائے کریں، مگر پھر یہ ہے کہ چائے پینے کے بعد وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ چائے پیو تو 6:30 پونے 7 بج جاتے ہیں، اور پھر کھانا ہوتا ہے ہمارا 8 بجے، تو پھر 8 بجے کون کھانا کھاتا ہے، تو پھر کھانا اکثر ہمارا جو ہے نا اسکپ ہی ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بدگمانیاں نہ پھیلائیں اور نہ ہی بدگمان ہوں لوگوں سے، اور خوش رہیں اور خوش رہنے دیں، اور جب ہماری قسمت میں کامیاب ہونا لکھا ہوگا، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو ہم ضرور ہو جائیں گے، اور اگر جو چیز ہمیں نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔